दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इंटीरियर्स में कितने डिफरेंट टाइप के आपके एसी होते हैं और एसी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या उसका जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जैसे कि आपने स्प्लिट एसी का नाम सुना होगा, आपका सेंट्रल एसी का नाम सुना होगा, विंडो एसी का नाम सुना होगा, इसके अलावा भी काफ़ी सारे एसी होते हैं। तो इन सारे प्रकार के एसी के बारे में बात करेंगे और इनकी लिमिटेशंस और कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे और लास्ट में ना दो ऐसे एसीज को भी मैं कवर करूंगा, शायद ही आपने जो उनके बारे में सुना होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विंडो एसी के बारे में। तो जैसे इसका नाम है विंडो एसी, तो सिंपली ये विंडो में ही जो है वो प्लेस करा जाता है और बेसिकली ना सिंगल यूनिट में जो है वो ये आता है और इसका कंप्रेसर हो गया, इवापोरेटर हो गया, कंडेंसर हो गया, तो ये जो सारी चीजें ये एक ही बॉक्स के अंदर होती हैं। तो अब हम ना सबसे पहले विंडो एसी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके लिमिटेशंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। लिमिटेशन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है ना बहुत ज्यादा लिमिटेड रहती है। सेकंड नंबर की डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो इंस्टॉलेशन है ना वो काफी लिमिटेड है। लाइक जैसे कि विंडो एसी है तो या तो आपकी दीवार पे कोई ओपनिंग करके आप इसको प्लेस कर सकते हैं या फिर आपकी विंडो में प्लेस होता है। अब सिमिलरली अगर विंडो में अगर आप इसको प्लेस करते हैं और बाहर से बहुत अच्छा विंडो का व्यू है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो ब्लॉक हो जाता है। फिर सेकंड ये चीज है कि लाइक आपको सेम टाइम पे आपको प्राइवेसी भी चाहिए, आपको कर्टेन्स करके प्राइवेसी भी चाहिए और सेम टाइम पे आपको कूलिंग भी चाहिए, तब भी जो है प्रॉब्लम कर सकता है ऐसी कि अब अगर आप प्राइवेसी करने के लिए आप कर्टेन बंद करेंगे तो कूलिंग कैसे लेंगे और अगर आपको कूलिंग चाहिए तो आप प्राइवेसी कैसे लेंगे। तो ये भी जो इसका एक जो है वो डिसएडवांटेज रहता है। और एक और चीज है कि देखिए सारी जो यूनिट्स हैं वो आपका एक ही कंपोनेंट के अंदर, एक ही बॉक्स के अंदर रहती है, तो इसका वेट जो है वो काफी ज्यादा रहता है। तो इसको होल्ड करने के लिए, प्रॉपर होल्ड करने के लिए एक जो स्पेस है ना वो भी आपको इस तरीके से चाहिए कि इसका वेट जो है वो प्रॉपर होल्ड कर सके। तो ऐसा जो है वो आपको एरिया जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और ये जो पूरा सिनेरियो है ना ये कुछ विंडोज में जो है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि हर विंडो जो है वो इतना वेट जो है वो ले नहीं पाती है। डिसएडवांटेज नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि ये जो नॉइज है ना ये बहुत ज्यादा करता है। देखिए आपका एक यूनिट के अंदर अगर आपका कंप्रेसर आ गया और अंदर वाला जो भी व्यक्ति उसकी कूलिंग के मजे ले रहा है तो कंप्रेसर से वो कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्टेड है, तो कंप्रेसर की जो आवाज है ना वो अंदर से वो डिस्टर्ब कर सकती है। और सिमिलरली अगर आप होटल वगैरह में आप मतलब फॉर एग्जांपल आपका होटल है वहां पर यूज कर रहे हैं तो वहां पर जो भी क्लाइंट होगा ना उसका स्लीपिंग एक्सपीरियंस जो है वो खराब हो सकता है। और सेम टाइम अगर घरों के लिए यूज करते हैं तो वहां पर भी जो आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है अगर आप विंडो एसी यूज करते हैं। तो डिसएडवांटेज नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, इसके अपीयरेंस। देखिए अगर आपकी विंडोज मान लिया फ्रंट पे आपकी आ रही है, फ्रंट एलिवेशन में आ रखी है और सिमिलरली आपने विंडोज में जो है वो विंडो एसी लगा दिया है तो आपका कहीं ना कहीं फ्रंट का जो लुक है वो भी डिस्टर्ब होता है क्योंकि फ्रंट से ना बड़े बड़े आपके जो है वो बैक साइड से जो है वो आपका विंडो एसी है उसका बैक साइड दिखेगा, तो वो जो है वो प्रॉब्लम करता है आपकी अपीयरेंस वाइज। और सेकंड ये कि आपका जो अगेन बाहर का जो व्यू है उसको भी जो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है। फिर डिसएडवांटेज नंबर 5 के बारे में बात करते हैं जो है एनर्जी एफिशिएंसी। तो अगर आप इसकी कंपैरिजन और अदर एसी से अगर करेंगे ना तो इसकी कूलिंग जो इसका जो प्रॉपर जो एरिया ऑफ कूलिंग जो रहता है उसके कंपैरिजन में ये एनर्जी का कंजम्पशन जो इनका काफी ज्यादा रहता है। और अगर ये पुराने हो गए हैं एसी, विंडो एसी और प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं है तो भी जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी है वो कंजम्पशन ज्यादा ये करता है। तो बेसिकली ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपका जो स्पेस है वो काफी छोटा है या फिर मीडियम साइज का रूम है तो वहां के लिए तो सूटेबल है, लेकिन अगर आपका एरिया बड़ा है तो वहां पर जो आपको इस तरीके के एसी का यूज नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको बहुत शांति पसंद है, आपको बहुत ज्यादा नॉइस नहीं पसंद है या फिर बहुत ज्यादा जो एस्थेटिक वाइज जो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो भी जो आपको विंडो एसी का यूज नहीं करना चाहिए। अभी तो मैंने विंडो एसी के डिसएडवांटेज के बारे में बात किया, कुछ एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कॉस्ट कॉन्शियस हैं और आपका बजट इतना नहीं है और इन सब चीजों में जो मैंने बताई इन सब चीजों में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है वो बजट फ्रेंडली रहता है अगर आप इनिशियल कॉस्ट की अगर आप इसकी बात करें तो। सेकंड इसका एडवांटेज है कि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफी इजी है, जो बेसिक टूल्स होते हैं तो उसकी हेल्प से आप इसको जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड इसका एडवांटेज है कि इसकी जो मेंटेनेंस है ना वो काफी कम रहती है अगर आप और अदर एसी से इसकी कंपेयर करें तो। चलिए अब सेकंड नंबर में बात करते हैं सेंट्रल एसी के बारे में। तो जैसे कि फोटो में देखने में कुछ इस तरीके से रहता है और अगर आपको जो बिल्डिंग है उसको एंटायर कूलिंग प्रोवाइड करनी है, चाहे वो आपका घर हो या फिर आपका कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो, कंप्लीट जो बिल्डिंग है उसको हर कोने में इक्वल कूलिंग चाहिए तो वहां पर जो है वो सेंट्रल एसी जो है वो काफी सुटेबल रहते हैं। और इसमें जो कंप्रेसर यूनिट होती है ना वो काफी लार्ज होती है जो कि आपके बिल्डिंग के बाहर की साइड में जो है वो फिक्स करी जाती है। और सिंपली इसमें क्या होता है कि आपका जो कूलिंग होती है ना वो डक्ट की हेल्प से, लाइक आपके डक्ट का पूरा जो नेटवर्क बिछाया जाता है, फिर कहीं कहीं पे जो डक्ट को ओपनिंग करके प्रॉपर आपका हर स्पेस में जो वो कूलिंग प्रोवाइड कर देती है। क्योंकि क्या होता है कि देखो अगर विंडो एसी हो गया फिर जो स्प्लिट एसी हो गया तो वो आपका एक वॉल पे लग जाता है, वहीं से ही पर्टिकुलर कूलिंग देता है।
है, लेकिन आपका सेंट्रल एसी होता है इसमें ऐसा नहीं होता। सेंट्रल एसी में क्या होता है कि आपका जो डक्ट जो पूरी बिछाई जाती है वो हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो है आपका अलग अलग स्पेस में अलग अलग एरियाज में आपकी कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो आपके पूरे एरिया में आपका इक्वल और काफी अच्छे तरीके से कूलिंग जो है वो रहती है सेंट्रल एसी में। तो अगर आपका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा कॉमर्शियल है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाला एरिया, बहुत ज्यादा वहाँ पे लोग आने हैं, तो वहाँ के लिए सेंट्रल एसी जो है वो काफी अच्छा रहता है। तो चलिए सेंट्रल एसी के एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं और बात करते हैं कि इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें इंडिया में, अगर आप साउथ के एरिया के बारे में बात करें ना, तो अप्रॉक्स 10 से 11 महीने या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरे साल ही जो है वो गर्मी रहती है। तो ऐसे एरियाज में अगर आपको कूलिंग करनी है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड एरिया है आपका, तो वहां पर अगर आपको प्रॉपर कूलिंग करनी है ना, तो यही एसी जो है वो प्रॉपर तरीके से कारगर वहां पर रहते हैं। सेकंड इसका ये एडवांटेज है कि ये जो एयर क्वालिटी है ना काफी बेटर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपकी इसमें ना फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि आपकी डस्ट को, डर्ट को और जितने भी अदर एयर बॉर्न पार्टिकल्स हैं तो उसको जो है ये आपका एयर में से रिमूव कर देते हैं। तो इससे क्या कि आपकी जो एयर क्वालिटी है आपका वो काफी इंप्रूव होता है, जो कि आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो काफी अच्छा रहता है। फिर थर्ड नंबर में बात करते हैं आपका एनर्जी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिस हिसाब से जितनी ये कूलिंग प्रॉपर करते हैं, अगर उतनी ही कूलिंग अगर आप किसी अदर टाइप के एसी में जाते हैं ना, तो उसके लिए जो है आपको जो है वो ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो उतनी ही कूलिंग जो है वो आपका जो सेंट्रल एसी है वो आपका कम एनर्जी में जो है वो कर देता है, अगर आप अदर एसीज की कूलिंग से कूलिंग टू कूलिंग अगर आप कंपेयर करेंगे। फिर फोर्थ इसका एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि देखिए इसका जो मेन जो बड़ा जो कंप्रेसर होता है वो तो आपका बाहर की साइड में होता है, तो इसका जो ऑपरेशन होता है ना बहुत ज्यादा नॉइस फ्री रहता है। तो ऐसे एरिया जो कि नॉइस सेंसिटिव है, वहां पर नॉइस जो है वो ज्यादा नहीं चाहिए, लाइक आपके हॉस्पिटल्स हो गए या फिर आपकी लाइब्रेरीज हो गई, तो वहां पर जो है ये काफी इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। और फिफ्थ इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आप कस्टमाइज कूलिंग भी कर सकते हैं। लाइक मान लिया आपके डिफरेंट जोन्स हैं, तो उसमें मान लिया एक पर्टिकुलर जोन में आपका टेम्परेचर जो है वो अलग तरीके से चाहिए और दूसरे जोन में जो टेम्परेचर वो अलग चाहिए, तो ये भी जो फैसिलिटी है आपका इस वाले एसी में जो है वो आपको मिल जाती है। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट और एफिशिएंट कूलिंग की तलाश कर रहे हैं ना, तो ये जो एसी है आपका ये काफी सुटेबल रहेगा आपके लिए। तो सेंट्रल एसी की जो मैंने एडवांटेज के बारे में बात करी ना, तो वैसा नहीं है कि इसके डिसएडवांटेज नहीं है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो नंबर 1 जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप इसको घर में लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो इनिशियल जो कॉस्ट है, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा रहता है और इसको पूरी तरीके से सेटअप करने के लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए जो कि प्रॉपर इसी को ही जो हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये आपको जो पॉइंट कंसीडर करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है वो काफी बड़ा होता है, पूरा डक्ट का पूरा जो है वो अंदर पूरा इंस्टॉलेशन होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी इनिशियल कॉस्ट को जो है वो बढ़ा देता है। फिर सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा डक्ट वर्क को जो पूरा जो इंस्टॉल करा जाता है, क्योंकि जो भी डक्ट्स होती है ना तो उसी की ही हेल्प से जो है आपके पूरे एरिया में जो है वो कूलिंग करी जाती है। तो डक्ट्स को इंस्टॉल करना कहीं ना कहीं जो है आपका एक मोटा इन्वेस्टमेंट होता है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको माइंड में ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों जो डक्ट को जो हम इंस्टॉल करते हैं तो डक्ट भी बेसिकली 2 शेप के आते हैं, स्क्वायर और आपका सर्कुलर शेप। तो इन दोनों में भी जो है क्या डिफरेंस होता है ना, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो मेंटेनेंस है ना वो आपको फ्रीक्वेंटली और रेगुलर जो इसकी मेंटेनेंस आपको करवानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और आपका जो पैसा है वो भी आपका जो है इसमें लगता है। ओके, तो चलिए अब हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं स्प्लिट एसी के बारे में। और आप में से काफी सारे लोगों ने इसी एसी के बारे में सुना हुआ भी होगा और काफी सारे लोगों के घरों में इंस्टॉल भी हो रखा होगा। तो स्प्लिट एसी बेसिकली होता क्या है, तो सिंपली देखिए इसमें 2 यूनिट्स होते हैं आपके, एक को हम इंडोर यूनिट बोलते हैं और एक को हम आउटडोर यूनिट बोलते हैं। तो सिंपली एक आपका कंप्रेसर होगा जो आपका बाहर की साइड इंस्टॉल करा जाता है और एक आपका कंडेंसर होगा जो आपका अंदर में इंस्टॉल किया जाता है, जिसे हम इंडोर यूनिट भी बोलते हैं। और इंडोर यूनिट जिसमें कि आपका इवापोरेटर होता है जो कि आपका प्रॉपर जो है वो कूलिंग करता है और आपका जो कंप्रेसर होता है वो आपका बाहर की साइड में रहता है। और ये जो दोनों जो यूनिट्स होते हैं ना ये आपस में जो है वो रेफ्रिजरेंट लाइन के थ्रू जो है वो कनेक्ट रहते हैं और इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो इसमें प्रॉपर हो रखी होती है। तो सिंपली मैंने आपको जो स्प्लिट एसी उसके बारे में बता दिया कि क्या होता है। अब इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। जितने भी एडवांटेजेस है ना वो मैं आपको विंडो एसी से कंपेयर करते हुए बताऊंगा। तो सबसे पहले एडवांटेज ये कि देखिए अगर आप कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि विंडो एसी में जो है वो आपका मीडियम और स्मॉल रूम्स के लिए तो सुटेबल है, लेकिन अगर वो थोड़े से लार्ज रूम्स हैं और आपका घर का रूम है जहाँ पर आप सेंट्रल एसी नहीं लगा सकते, तो वहाँ के लिए स्प्लिट एसी जो है वो काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो मतलब कूलिंग वाइज जो है काफी अच्छे रहते हैं आपके घरों के लिए। सेकंड जो एडवांटेज है कि इसका जो
एनर्जी एफिशिएंसी है वो काफी अच्छी है अगर आप इसकी कंपेयर करेंगे आपका विंडो एसी से। तो ओवरऑल आपका जो इलेक्ट्रिकल बिल्स है वो काफी कम आएंगे और कार्बन फुटप्रिंट भी जो है वो कम होगा। थर्ड, इसके जो ऑपरेशन है काफी क्वाइट है, मतलब बहुत ही शांत ऑपरेशन है, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है वो आपका बाहर की साइड में इंस्टॉल करा रहता है, तो एकदम नॉइजलेस इसका ऑपरेशन रहता है, तो आपके बेडरूम्स के लिए काफी सुटेबल है। सेकंड, अगर आपके लाइब्रेरीज हो गए तो वहां के लिए भी काफी सुटेबल है। तो अगेन आपका काफी जो है वो शांत इसका जो है वो ऑपरेशन रहता है, तो ये भी एक काफी इसका अच्छा फीचर है अगर आप इसकी विंडो एसी से कंपेयर करेंगे। फोर्थ, इसका एडवांटेज कि आपको बेटर एयर क्वालिटी भी ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें फिल्टर इंस्टॉल हुआ होता है, तो जितने आपके डस्ट हो गए, डर्ट हो गए, आपके एयरबोर्न पार्टिकल्स हो गए, तो ये जो है वो फिल्टर कर देता है, जिससे आपकी इंडोर की एयर क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। फिफ्थ एडवांटेज का ये है कि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, तो जो आपके इंटीरियर्स होता है ना, तो उसके साथ ये बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है, तो अलग से चमकता नहीं है कि अलग से चमक रहा है तो बहुत ज्यादा भद्दा लग रहा है, तो इंटीरियर्स में कहीं ना कहीं जो है इंटीरियर्स का पार्टी जो है वो बन जाता है। सिक्स्थ, इसका एडवांटेज ये कि आपका रूम वाइज ही जो है इंस्टॉल कर रहता है, लाइक आपका रूम 1 में एक एसी हो गया, रूम 2 में एक एसी हो गया, रूम 3 में एक एसी हो गया, तो जोनल कूलिंग जो है वो काफी अच्छी रहती है, मतलब हर रूम में जो है आप डिफरेंट अगर व्यक्ति रह रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट कूलिंग को जो है वो सेट कर सकते हैं, तो ये भी जो है इसका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये है इसका डिसएडवांटेज, अगर आप इसकी कंपेयर करेंगे प्राइस वाइज तो विंडो एसी से आपको जो है वो इनिशियल कॉस्ट में आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे। सेकंड, इसका डिसएडवांटेज की जो मेंटेनेंस है वो आपकी विंडो एसी से काफी ज्यादा रहती है, जो इसका जो आउटडोर यूनिट होता है उसको आपको फ्रीक्वेंटली क्लीन करवाना पड़ता है, और इसका जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको भी आपको फ्रीक्वेंटली चेक करवाना पड़ता है। फिर थर्ड, इसका डिसएडवांटेज ये कि अगर आप इसको मान लिया फिक्स करवाने के बारे में सोच रहे हैं और आपका अब इस केस में 2 स्पेस चाहिए, देखो इंडोर में आपका इंडोर यूनिट का तो आपको ऑब्वियसली बात है वहां पे स्पेस मिल जाएगा, लेकिन आपको आउटडोर में भी जो आपको स्पेस चाहिए, बहुत सारी एरियाज ऐसी होती है कि जहां पे आपका आउटडोर में स्पेस नहीं होता है, लाइक मान लिया अगर आप छत पे लेके, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे आप इसको फिक्स कर रहे हैं तो छत पे जो आप इसका आउटडोर यूनिट लेके जाएंगे ना, तो वहां से लेकर के नीचे तक आपको कॉपर वायरिंग भी करवानी पड़ेगी, तो कॉपर वायरिंग का जो कॉस्ट है वो भी अच्छा खासा आ जाता है। किसी केस में तो मैंने इतना देखा है कि आपका जितने का एसी होता है ना लगभग उतना ही जो है आपको कॉपर वायरिंग करवानी पड़ती है, तो ये भी जो है इसका एक नेगेटिव पॉइंट है अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका रूम जो है ना वो इस तरीके का है कि ना वहां पर विंडो एसी प्लेस हो पाएगा, ना वहां पे स्प्लिट एसी आपका प्लेस हो पाएगा। अगर आपका स्पेस कुछ इस तरीके से है कि ना वहां पे विंडो एसी लग रहा है, ना वहां पे स्प्लिट एसी लग रहा है, ना वहां पे सेंट्रल एसी लग रहा है, तो वहां पर किस तरीके का एसी जो लगेगा, तो एक 4th टाइप के एसी के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है पोर्टेबल एसी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, पोर्टेबल एसी दिखने में कुछ इस तरीके से रहता है, तो सिंपली एक बहुत ही छोटा सा एसी रहता है। अब इसमें क्या है कि इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये कि आप इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब एक रूम में आप कूलिंग कर रहे हैं, अब आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए तो वहां पर जो आप इसे जो है वो सेट करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी जो जाकर के सेट हो जाएगा। इसके साथ में एक छोटा सा डक्ट जो है वो एक आउटडोर टाइप का यूनिट होता है, तो वो कहीं ना कहीं बस आपको स्पेस एक प्रोवाइड करना है जहां से वो निकल जाए। तो आप मान लिया फॉर एग्जांपल आपके यहाँ 3 रूम है और आप 3 एसी नहीं लगवाना चाहते और आप सिंगल बंदे रहते हो, अब आप हर रूम में तो एसी नहीं फिक्स करवा सकते, तो वहां आप पोर्टेबल एसी का यूज कर सकते हैं। लाइक आपने एक रूम में यूज करा, फिर आप दूसरे में आ गए तो आपने दूसरे में लाके यूज कर लिया, फिर तीसरे में गए तो तीसरे में लाके यूज कर लिया, तो ऐसी अगर आपका कंडीशन बन रही है तो वहां के लिए पोर्टेबल एसी जो काफी अच्छा रहता है। फिर इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो ये कि इसको इंस्टॉल करना काफी इजी है, जैसे कि मैंने बताया कि आपका ये फिक्स तो होता नहीं है, आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप इजीली लेके जा सकते हो, तो आपका इंस्टॉलेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो नॉर्मल ला करके आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अगेन आपका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ईजी है, जैसे कि आपका कूलर होता है नॉर्मली। थर्ड, इसका एडवांटेज है कि ये स्पेस सेविंग है, तो जैसे इसका नाम है पोर्टेबल एसी, तो काफी पोर्टेबल, और आपका बहुत छोटा अपार्टमेंट है, बहुत छोटा रूम है या फिर बहुत छोटा आपका ऑफिस है, तो वहां के लिए काफी सुटेबल रहता है। फिर फोर्थ नंबर पे बात करते हैं इसकी एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, तो ये जो है ना ये एक बहुत ही यूनिक फीचर के साथ आता है जिसका नाम है प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट्स एंड टाइमर्स, तो जिससे कि आपकी जो एनर्जी का जो कंजम्पशन है काफी कम आता है और आपका जो बिल है वो भी कम आता है। और फिफ्थ, इसका जो एडवांटेज है ये ना आज के टाइम में बहुत ज्यादा वर्सेटाइल तरीके से और बहुत ही डिफरेंट फीचर्स के साथ जो ये आपका अवेलेबल है, लाइक आपका एयर प्योरीफायर के साथ जो है आता है। फिर इसका यूनिक फीचर है इसमें कि डीह्यूमिडिफायर है, जो कि ह्यूमिड को जो है वो काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देता है, आपकी एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है और आपके जो बेसिकली ह्यूमिडिटी का जो लेवल है उसको भी काफी कम कर देता है। सिक्स्थ, इसका एडवांटेज है कि काफी अफोर्डेबल है, तो अगेन इसका जो प्राइस है वो काफी ठीक ठाक प्राइस अगर आप अदर एसी से इसकी कंपेयर करेंगे और इसके सारे फीचर्स को भी अगर आप साथ में देखेंगे तो जिनका बहुत टाइट बजट है और लिमिटेड स्पेस और इस तरीके का सिनेरियो है तो वहां के लिए काफी सुटेबल एसी है। तो चलिए अब ना पोर्टेबल एसी के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात कर ले। तो नंबर 1 हम बात करते हैं इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी ना बहुत लिमिटेड रहती है, तो अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका एरिया छोटा है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, वहां पे आपको एसी नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आप एसी लगवाना चाहते हैं, या फिर आपके छोटे
ऑफिस है, तो वहाँ के लिए सूटेबल है, लार्ज एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है। सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब ये फुल पोटेंशियल पे चलते हैं ना, तो इसके कंप्रेसर से जो है वो आवाज आती है, जो कि रात के टाइम पे आपके लिए जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इरिटेटिंग हो सकती है। थर्ड इसका एडवांटेज ये कि इसके लिए ना आपको एग्जॉस्ट हॉर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको विंडो से कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर आपकी वॉल में से आपको हॉल करना पड़ेगा, आपकी वॉल में से आपको होल करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करते तो ये जितनी भी गर्म हवा है ना वो आपके एरिया में ही जो है वो ये फेंकता जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये भी जो है इसकी लिमिटेशन है कि अगर आपके विंडो नहीं है या फिर आपका वॉल में आप जो होल नहीं कर सकते, तो फिर जो है ये चीज़ भी आपके लिए जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि दो ऐसे एसीज के बारे में बात करेंगे जो कि शायद आपने नहीं सुने होंगे, तो उन दो एसीज के बारे में बात करते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेज एसी के बारे में। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, पैकेज एसी दिखने में कुछ इस तरीके से रहता है और ये पैकेज एसी एक ऐसा एसी है जो कि आप कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और लार्ज रेजिडेंशियल स्पेसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही कंपोनेंट के अंदर आते हैं, लाइक आपका कंप्रेसर हो गया, इवापोरेटर हो गया, कंडेंसर हो गया, और एक बहुत बड़ा बॉक्स जो है इंस्टॉल करा जाता है आपकी बिल्डिंग के बाहर। का जो एडवांटेज नंबर 1 है जो कि ये काफी कम स्पेस जो है वो लेता है, क्योंकि सारे यूनिट्स आपके एक ही में रहते हैं और कूलिंग भी जो है वो इतनी अच्छी तरीके से करता है कि आप कॉमर्शियल एरियाज में भी जो है इसको प्लेस कर सकते हैं। और सेम टाइम पे अगर आपको कूलिंग अच्छी चाहिए और आपका स्पेस बहुत ज्यादा कम है तो वहां पर ये काफी अच्छे तरीके से रहता है। नंबर 2 इसका एडवांटेज है कि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफी ईजी है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका एक ही यूनिट होता है तो उसको इंस्टॉल करना काफी ईजी आता है, क्योंकि इसमें डक्ट वर्क भी जो है वो काफी मिनिमल रहता है और इंस्टॉलेशन टाइम भी काफी कम हो जाता है। और नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि इसमें नॉइज जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि होता एक ही यूनिट है लेकिन ये आपके बिल्डिंग के आउटसाइड जो है इंस्टॉल करा जाता है, तो जितनी भी नॉइज है बिल्डिंग के बाहर रहती है तो आपके अंदर की साइड में आपको नॉइज बिल्कुल भी नहीं मिलती। और नेक्स्ट इसकी जो मेंटेनेंस है वो काफी कम रहती है। और ओवरऑल अगर मैं पैकेज एसी का अगर एक कंक्लूजन पे निकलूं तो पैकेज एसी जो है बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव कूलिंग आपको प्रोवाइड करता है आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग और आपकी लार्ज रेजिडेंशियल होम्स में भी। और ये एक स्पेस सेविंग डिजाइन है जो कि इंस्टॉल करना काफी इजी है, एनर्जी एफिशिएंट है और कस्टमाइज ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इसमें, और नॉइज भी जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है और लो मेंटेनेंस है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये आपका पैकेज एसी को बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा यूज करने के लिए जो है वो बढ़िया एसी बनाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डक्टलेस मिनी स्प्लिट एसी के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक बड़ा आउटडोर यूनिट जो है वो आपके घर या फिर बिल्डिंग के बाहर इंस्टॉल कर दिया जाता है, और अंदर की साइड में आपकी जो इंडोर यूनिट्स होती है ना वो आपकी मल्टीपल इंडोर यूनिट्स होती है जिसको कनेक्ट करा जाता है बाहर सिर्फ एक आउटडोर यूनिट के साथ। और इंडोर और आउटडोर यूनिट जो होती है वो रेफ्रिजरेंट लाइन के थ्रू जो है वो कनेक्ट करी जाती है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपका जितने भी इसमें जो बेनिफिट्स होते हैं वो स्प्लिट एसी वाले ही जो है जितने भी आपके बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस होते हैं वो होते हैं। बस इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपका फॉर एग्जांपल आपका आउटडोर यूनिट खराब हो गया और आपने 5 अलग अलग रूम्स के साथ जो है आपने एक आउटडोर यूनिट को जोड़ रखा और आपका आउटडोर यूनिट खराब हो गया है, तो पांचों के पांचों जो रूम है ना उनके एसी नहीं चलेंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज रहता है। बाकी अगर हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिल्कुल बेस्ट रहता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो आउटडोर जो यूनिट है वो आपके मल्टीपल आउटडोर यूनिट आपको नहीं लगाने पड़ते, एक ही बड़ी आउटडोर यूनिट से सारे जो है आपके रूम्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली लाइक आपका जैसे गर्मी का मौसम है और आपका होटल है जिसमें कि आपके 8 या 10 रूम्स हैं, तो वहां पर आप ऐसी जगहों पे जो इस तरीके की एसीज को जो है प्लेस कर सकते हैं, तो काफी इफेक्टिव रहते हैं। और बाकी इसके अलावा भी कुछ और इसके डिसएडवांटेज जो कि मैं आपको बता, लाइक आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। अगेन आपको मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक कंप्रेसर के खराब होने पे आपका सारे जो इंडोर यूनिट्स है वो आपके इफेक्ट हो सकते हैं इसलिए। और नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि इसमें जो रेंज है ना आपको बहुत ही लिमिटेड रेंज मिलती है अगर आप अदर एसी से इसकी कंपैरिजन करेंगे। तो इस तरीके से आपके इंटीरियर्स में कितने डिफरेंट टाइप के एसीज होते हैं, उनके क्या प्लस क्या माइनस होते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ओवरऑल एक कंप्लीट जो है पैकेज वीडियो आपको बना के दे दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तो इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो में रेगुलरली डालता रहता, तो वहां पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।